अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो गेट हैट और लैट टेस्ट पे है कि जो बंदा एमफिल करना चाहता है, किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहता है एमफिल, उसके लिए गेट टेस्ट मस्ट है। और इसी तरह जो एचईसी टेस्ट लेती है वो चाहे स्कॉलरशिप के लिए हो, एमफिल स्कॉलरशिप के लिए हो, या एचईसी वो एमफिल पीएचडी के लिए टेस्ट ले तो वो हैट टेस्ट होता है। और जो बच्चे लॉयर बनना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं एलएलबी करना चाहते हैं तो उनके लिए लैट टेस्ट है। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ गेट हैट लैट टेस्ट। तो ये होते क्या हैं? गेट जनरल, गेट सब्जेक्ट। गेट टेस्ट जो हैं दो तरह के होते हैं, एक गेट जनरल होता है, एक गेट सब्जेक्ट टेस्ट होता है। गेट जनरल टेस्ट जो होता है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, जनरल इज़ फॉर एडमिशन इन एमएस एमफिल प्रोग्राम। कि जो गेट जनरल टेस्ट होता है वो कोई बंदा अगर एमफिल या एमएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए मस्ट है कि उसे गेट जनरल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। द टेस्ट रिजल्ट विल रिमेन वैलिड फॉर 2 year फॉर एडमिशंस। Candidate with a minimum of 16 years of education are eligible to appear in the test. Candidate intending to improve their previous GAT score can also apply। कि जो GAT टेस्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है और गेट टेस्ट देने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, जो रिक्वायर्ड है, वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। जो बंदा मास्टर डिग्री होल्डर है वो गेट टेस्ट देता है और जब वो गेट टेस्ट क्लियर कर लेता है तो वो एमफिल या एमएस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र करती हैं कि अगर आप गेट टेस्ट पास नहीं हैं, आपके पास गेट टेस्ट नहीं है और गेट का रिज़ल्ट नहीं है, आपने नहीं टेस्ट दिया लेकिन आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको विद इन 2 year आपको गेट टेस्ट यूनिवर्सिटी को क्लियर करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। और गेट सब्जेक्ट टेस्ट क्या होता है? गेट सब्जेक्ट टेस्ट अगर कोई बंदा पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको अपने सब्जेक्ट जो उसने रिसर्च की है जिस सब्जेक्ट में, जैसे अगर किसी का मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जो उसका सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट रिलेटेड जो टेस्ट एनटीएस लेता है या वो एचईसी टेस्ट ले तो उस टेस्ट को कहते हैं गेट सब्जेक्ट टेस्ट और ये पीएचडी में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और ये टेस्ट एमफिल के लिए भी मस्ट है और पीएचडी के लिए भी। अगर विद इन 2 year बंदे का गेट टेस्ट नहीं क्लियर होता, वो बंदा 2 साल एमफिल करता है लेकिन 2 साल में वो गेट टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ का रूल है कि वो डिग्रीज़ नहीं देते। लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं कि आप गेट टेस्ट 2 साल के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर दें। लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप गेट टेस्ट के बगैर एडमिशन ले सके। आपको पहले गेट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं, आप नेट्स पे सर्च कर लीजिएगा। और गेट टेस्ट 4 टाइप्स के होते हैं, गेट ए, गेट बी, सी एंड डी। गेट ए में कौन कौन से फील्ड हैं जिनके लिए गेट ए है, और गेट बी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसके लिए ये गेट बी टेस्ट देना पड़ता है, गेट सी। अब इनको समझना क्यों ज़रूरी है कि एक बंदे का सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, वो सब्जेक्ट फ़िज़िक्स आता है गेट सी में और वो बंदा अप्लाई कर देता है गेट ए में। अब जब गेट ए में जाएगा तो गेट ए का तो सिलेबस ही डिफरेंट है, ये इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए है, बिज़नेस वालों के लिए है। अब वो वहाँ पे देखेगा कि जी मैंने तो फिज़िक्स में करना था, केमिस्ट्री में करना था, मैथ में करना था, तो मेरे सामने जो टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है वो तो मेरे रिलेटेड नहीं है। वो इसलिए
गेट के लिए अप्लाई करते वक्त आपको इन कैटेगरीज़, इन टाइप्स को समझना भी ज़रूरी है कि गेट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से फील्ड आते हैं, बी, सी एंड डी इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट और इनमें कौन कौन से फील्ड्स हैं। गेट ए स्पेशली डिज़ाइन फॉर द एप्लीकेंट्स हु हैव ए क्वालिफिकेशन इन बिजनेस और मैनेजमेंट साइंस और इन इंजीनियरिंग। आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो गेट ए टेस्ट देना है वो बिज़नेस स्टूडेंट्स ने देना है, एमबीए वालों ने देना है और इंजीनियरिंग वालों ने देना है। जिन्हें मास्टर इन इंजीनियरिंग की हुई है, एमबीए किया हुआ है, एमपीए किया हुआ है, या उन्होंने बिज़नेस में कोई भी डिग्री हासिल की है और वो हायर एजुकेशन के लिए यानी एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले गेट ए को क्लियर करना पड़ेगा। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट रिमेन्स द सेम, द टॉपिक कवर्ड इन द टेस्ट आर द सेम एज द अदर गेट टेस्ट, द ओनली डिफरेंट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। वो कह रहे हैं कि गेट ए बी सी डी ऑलमोस्ट इनका सिलेबस सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हर सेक्शन में वो डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है आगे चल के उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो गेट ए में, गेट ए वो उसका सिलेबस क्या है, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, टाइम कितना अलाउ होता है, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से फील्ड्स आते हैं, वो टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं और टाइम इसके लिए 120 मिनट रिक्वायर्ड होता है, 120 मिनट अलाउ होता है। तो इसका जो सिलेबस है वो ये है कि वर्बल एबिलिटी जो है वो 30%, एनालिटिकल एबिलिटी वो उसमें से 40% और क्वांटिटेटिव पोर्शन है उसमें 30% पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कौन कौन से फील्ड हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से आते हैं, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर, बायो, स्ट्रक्चरल, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। जो इनमें एमएस या एमफिल करना चाहता है वो उनका जो ग्रुप है, जो उनके लिए टेस्ट है वो गेट ए है। इसी तरह बिजनेस, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और गेट बी ये आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के लिए है। अब ये देखें कि जैसे इसमें वर्बल 30% है, एनालिटिक 40% है, क्वांटिटेटिव 30% है। तो उसने पहले कहा कि इसमें क्वेश्चन जो हर से जो गेट टेस्ट है उसमें जो क्वेश्चन है द ओनली डिफरेंस इज़ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। सिर्फ हर सेक्शन में क्वेश्चन का डिफरेंस है। वो इस यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वर्बल इसमें 30% है, इसमें वर्बल 50% है और एनालिटिक 25% और क्वांटिटेटिव 25%। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें अगर कोई मास्टर ऑफ फिलॉसफी करना चाहता है तो वो गेट बी टेस्ट देगा। उनमें ग्रुप है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी, प्रोग्रामिंग आर्ट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट, मैस कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, लाइब्रेरी साइंसेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, रिलीजियस स्टडीज़ एंड एजुकेशन। इसी तरह गेट सी है, इसमें देखिए वर्बल 40% है, एनालिटिक 30% है, क्वांटिटेटिव वो 30% है। गेट सी कौन से लोग जो गेट सी देंगे, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस वाले, एग्रीकल्चर वाले, वेटरनरी साइंस वाले एंड फिज़िकल साइंस। और इनमें फर्दर कौन कौन से सब्जेक्ट और एरियाज़ हैं, एनिमल कल्चर जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो गेट सी देंगे। और इसी तरह बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, फार्मेसी, सर्जरी, रिलेटेड मेडिसिन एंड डेंटिस्ट जो हैं वो भी गेट सी देंगे। फार्मेसी, नर्सिंग, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इसी तरह ये आप पढ़ सकते हैं कि जो जो सब्जेक्ट इनमें आते हैं। और ये गेट सी में मैथमेटिक्स,
और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसी तरह कंप्यूटर साइंसेस, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट गेट सी में आते हैं। और जो गेट्स इन फील्ड्स में, इन एरियाज़ में मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी करना चाहते हैं वो गेट सी टेस्ट वो देंगे। और गेट डी, ये गेट डी जो है ये एक स्पेशल टाइप है। जो स्टूडेंट जिनके पास मास्टर डिग्री तो है लेकिन वो मास्टर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है, जैसे मदारस के तलबा हैं, तो मदारस के तलबा जो शहादतुल आलमिया की सनद होती है उसको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेते हैं HEC से, और वो फिर मास्टर डिग्री के बराबर होती है। उनके लिए जो टेस्ट है वो गेट डी है। बस लोग वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में उसको चले जाते हैं, लेकिन सोशल साइंसेस में नहीं जाना। जो शहादतुल आलमिया जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए गेट डी टेस्ट है। इसमें वर्बल जो है वो 50% है, एनालिटिक 30% है, क्वांटिटेटिव 20% है। और ये जो इनके फील्ड हैं, अगर कोई शहादतुल आलमिया के बाद इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेता है और फिर वो इन फील्ड में जाना चाहता है, फ़िक़ा में उसूल फ़िक़ा, उलूम हदीस और तफसीर, अरबिक लैंग्वेज, अकीदा, हदीस एंड तफसीर, तो उसको फिर ये गेट डी टेस्ट ये देना पड़ेगा। और वर्बल एंड एनालिटिक रीजनिंग, जैसे पीछे हर एक टेस्ट में कि वर्बल इतने % क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिक। अब ये वर्बल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? वर्बल में वोकेबलरी है, सेंटेंस कंप्लीशन है और एनालॉजी है और सिनोनिम्स, जो क्रिटिकल रीडिंग है, प्रीपोजिशन है। और एनालिटिक रीजनिंग है, ये इसमें डिडक्टिव लॉजिक है, इंडक्टिव लॉजिक है, क्रिटिकल थिंकिंग है और राइटिंग स्किल है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन इन पार्ट्स में आते हैं। और नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसमें क्वांटिटेटिव में मैथ का पोर्शन होता है टोटली, उसमें नंबर सीरीज़ है, रियल नंबर है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंज्यूमर मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ज़कात, उशर, टाइम, डिस्टेंस, वर्क और एवरेज, पोलिनोमियल, इक्वेशन, इक्वलिटीज़ एंड इनइक्वलिटीज़, बेसिक स्टैट, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा प्रोसेसिंग, बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इनमें से वो क्वेश्चन जो क्वांटिटेटिव पोर्शन में डालते हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है और इन सब टॉपिक्स को स्टडी करना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके गेट टेस्ट देना है। ठीक है। अब हेड टेस्ट क्या होता है? हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ एन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय हायर कमीशन ऑफ पाकिस्तान HEC फॉर HEC स्कॉलरशिप्स awards to get admission in MS and MPhil programs in public and private universities of Pakistan। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि HEC जो ख़ुद टेस्ट लेती है, जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, तो उसके लिए वो HEC NTS के ज़रिए से टेस्ट नहीं लेती। जो NTS के ज़रिए से टेस्ट होता है वो गेट ABCD है। जो HEC डायरेक्ट टेस्ट लेती है वो है हेड टेस्ट, वो भी MS और MPhil के लिए, लेकिन जो HEC स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उसके लिए ये टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है लेट, जो लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इसके लिए जो बंदे जाना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, तो उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो बार कौंसल है, जो हमारे अदालत है, जिसे उन्होंने लागू कर दिया है कि जो ये लेटेस्ट देना लाजमी है। तो लेटेस्ट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड पाकिस्तान बार काउंसिल, जो मैंने पहले भी बता दिया है। देयरफॉर HEC इंट्रोड्यूसेस द लेट टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन लॉ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। दिस टेस्ट इज़ ऑफ 100 marks
which consist of 70 marks of objective paper and 25 are specified for the subjective portion। लेकिन जो गैर टेस्ट होते हैं वो टोटली 100 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो ये टेस्ट है लैब टेस्ट है, इनमें 75 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और 25 मार्क्स जो हैं ये सब्जेक्टिव पोर्शन हैं। आपने अपना अपना जो फील्ड है, अपना अपना सब्जेक्ट है, उसको इसमें से देखें कि हमारा फील्ड कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हम किस फील्ड में जा रहे हैं, उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट देना है, उससे रिलेटेड टेस्ट आप चूज़ करें और उसकी तैयारी जो सिलेबस बताया है इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसकी तैयारी करें। और तैयारी के लिए इसके साथ कनेक्ट रहें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। Stay connected and send me your assignment quiz for getting solution। अगर आपने का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।